हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं आयुर्वेद नेमिंग एनसीईआरटी। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम आयुर्वेद पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 12.3, राइट द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब इन्होंने एक कॉमन नेमिंग है। क्या है? कॉमन नेमिंग। मैं आपको कॉमन नेमिंग सिखाता हूँ। जनरली कॉमन नेमिंग कम सिखाई जाती है। उसका रीजन होता है बच्चा आयुर्वेद की जगह कॉमन नेमिंग सीख लेता है और जब पेपर में आता है तो गलती हो जाती है। आइए, क्वेश्चन है राइट द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड्स बनाने और कुछ नहीं करना। अब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। बच्चे सुनो, एग्जाम जस्ट समझा। जितने जॉइंट्स हैं उतने कार्बन है। कितने कार्बन है? 4 है। इट इज लाइक अ स्ट्रेट 4। ये स्ट्रेट 4 है। अब ऐसे बनाएंगे तो पता नहीं चलेगा ना 4 है, फिर डॉट लगाते फिरेंगे कि कार्बन है, लाइक दिस। तो उन्होंने क्या कहा, जिगजैग बनाना है। तो ये स्ट्रेट चेन, ये क्या है? स्ट्रेट चेन, जिसको हम नॉर्मली ऐसे बनाते हैं। कॉमन नेमिंग में इसको एन कहते हैं। एन मतलब नॉर्मल, नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल, जो स्ट्रेट चेन होगी इसे नॉर्मल कहा जाएगा। सारे बोर्ड पे देखेंगे, इसे नॉर्मल कहा जाएगा। बोलते नॉर्मल है, लिखते एन है। अब मैंने टी शेप बना दी। क्या आपको एक टी शेप दिख रही है? जो टी शेप होती है उसको आइसो कहते हैं। टी मतलब आइसो। अगर मैंने प्लस का साइन बना दिया, क्या आपको प्लस साइन दिख रहा है? तो इसको नियो कहते हैं। क्या बोलते हैं? नियो। पहले तो आपको पता होना चाहिए एन किसको कहते हैं, आइसो किसको कहते हैं, नियो किसको कहते हैं। एन किसको कहते हैं? नॉर्मल मतलब स्ट्रेट चेन। आइसो का मतलब कहीं भी आपको बीच में टी दिख रहा हो। और एक नियो, नियो मतलब आपको बीच में कहीं प्लस दिख रहा हो। कॉमन में कोई रूल नहीं होते ज्यादा, तो वो अंदाजा टाइप कुछ होता है। लाइक कॉमन मतलब कोई रूल्स नहीं है। तो ये नियो हो गया, आइसो हो गया। इसमें एक चीज और होती है, लाइक मैंने नियो बनाया, आपको लॉन्ग चेन कितने की दिख रही है? लॉन्ग चेन कितने की दिख रही है? बट इसका नाम होगा नियो ब्यूटाइल अल्कोहल। कॉमन नेमिंग में ना टोटल कार्बन गिनते हैं, लॉन्गेस्ट नहीं गिनते। कॉमन नेमिंग में क्या गिनते हैं? टोटल। नियो में कितने दिख रहे हैं? टोटल कितने दिख रहे हैं? तो इसका नाम होगा नियो ब्यूटाइल अल्कोहल। कॉमन नेमिंग में टोटल कार्बन कितने हैं? अब मैंने ये बनाया टी शेप, इसका नाम क्या होगा? आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। स्ट्रेट चेन, अब मैं OH, कॉर्नर वाले को स्ट्रेट ही मानते हैं। ऐसे लगा दोगे तो ये टी नहीं बन जाएगा। कॉर्नर पे लगाया तो ऑटोमेटिकली ये स्ट्रेट चेन में ही जा रहा है। तो इसका नाम क्या होगा? एन ब्यूटाइल। एन, ये ब्यूटाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल अल्कोहल। अब पेपर में क्वेश्चन क्या आया, या एनसीडी में क्वेश्चन क्या आया? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनाइए। कितने कार्बन? पहले तो आपको नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। आइसो मतलब, आइसो का मतलब टी शेप बना दी। तो मैंने टी शेप बना दी और अल्कोहल लगा दिया। अब इसको मुझे बॉन्ड लाइन में बनाना है। किसमें बनाना है? 3 कार्बन कैसे लगेंगे? 1 2 एंड 3, 3 हो गए।
3 हो गए, हाँ या ना? Yes, और यहाँ पे क्या लगा दो? OH। क्या लगा दो? तो दिख रहा है। अब एक बच्चा आया कहता जी सर मैंने अगर ऐसे बना दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 3 दिखाने या ऊपर का भी बनेगा या नीचे का भी बनेगा, कोई भी तो बनेगा। क्या आपको बात समझ आई है? हाँ या ना? चार है, 1 2 3 4। अब यहाँ एल्डिहाइड होना चाहिए। एल्डिहाइड क्या होता है? C डबल बॉन्ड OH। हो गया, C डबल बॉन्ड OH। ये जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होते हैं स्टूडेंट टू स्टूडेंट थोड़ा बहुत वेरी करता है। अब मैंने बॉन्ड आप ऐसे भी शुरू कर सकते थे, वो जरूरी नहीं है। कंसेप्ट चार कार्बन दिखाना है और एल्डिहाइड दिखाना, और 2,3 डाइमिथाइल भी है। तो यहाँ मिथाइल हो गया, ये मिथाइल है, ये भी क्या है? मिथाइल है। अंडरस्टूड है ना? यहाँ पे कार्बन भी होगा ना? बात समझ आ रही है कि नहीं? ये हमारा H हो गया, यहाँ पे मिथाइल आ गया, यहाँ पे भी मिथाइल। ठीक है, मिथाइल थोड़ा बड़ा दिखे, टीचर को दिखा नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। ये 2,3 डाइमिथाइल बचा। हेप्टेन 4 ऑन। हेप्ट मतलब 1 2 3 4 5 6 7। 4 पे क्या लगाना है? ओन। 1 2 3 4, 4 पे ऑन लगाना। बोलिए समझ आया है? यस और नो? चले आगे। ये 12.3 हमारा खत्म हो गया। क्या आपको बॉन्ड लाइन क्लियर हो गया? बड़ा सिंपल सा होता है, ऐसा कुछ नहीं। आइए आगे चलते हैं। पर टीचर एग्जाम में डाल देता है, ये थोड़ी नई चीज है तो बच्चों को ट्रैप कर लो। आइए अगला है गिव द आयुर्वेदिक नेम। वैसे तो आप माहिर हैं। हाँ जी, जिससे पूछा जाएगा। तो ए पार्ट कर रहे हैं, अर्शनुल बेटा कह रहे हैं मैंने बताना है। आप बताइए बेटिया, बताना आयुर्वेद की। बहुत सिंपल है जी। साइक्लो अगला बेटिया, साइक्लो क्या बोला? चुप यार, सुनने दो। आप बताएंगे बेटिया? फिनाइल ब्यूटेन तो बेटा वैसे भी नहीं, 1 2 3 है बच्चे, 3 है। आप बॉन्ड कार्बन लगा के देख लो ना, क्यों तंग होते रहते हो? रफ में जाके आप क्या करिए, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। इट्स प्रोपाइल बेंजीन। फंक्शनल ग्रुप है कहीं पे? फिर लॉन्गेस्ट चेन 6 की है कि 3 की है? 6 की, उसे बेंजीन है। तो ऊपर वाला 3 कार्बन है, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोपाइल। तो क्या बन गया? प्रोपाइल बेंजीन। कुछ समझ आया है?
फिनाइल कब आता है? जब बेंजीन की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। अभी तो बेंजीन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। क्या आएगा? प्रोपाइल। दिस इज प्रोपाइल बेंजीन। हाँ जी, पीछे नहीं देखना, आप तो रोज रिवाइज करके आ रहे हैं। मन्नत बेटा बताएंगे को बी पार्ट में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? हाँ जी, नाइट्राइल। वेरी गुड। कितने कार्बन है गिनिए? लॉन्ग चेन ये 1 होगा, फिर 2 3 4 5 है। नाइट्राइल के सफिक्स क्या होता है? नाइट्राइल ही होता है। वेरी गुड। बताइए। पेंटाइल आ गया तो प्रीफिक्स बन गया। पेंटेन है ये तो मेन चेन है। लॉन्गेस्ट चेन इज द मेन चेन। बोलो। पेंटेन नाइट्राइल तो आ गया। पेंटेन नाइट्राइल आ गया। क्या आपने इस कार्बन की नेमिंग की है? कौन से नंबर पे है? तो क्या आएगा? 3 मिथाइल पेंटेन नाइट्राइल। अब आप कितने क्लोज थे करेक्ट आंसर के? बट एक चीज याद रखना, अगर पेपर में हम मिलके सपोर्ट नहीं करते तो आप कर नहीं पाते। इसका मतलब अभी भी कहीं ना कहीं रिवीजन कम हो रही है। कितने घंटे पर रोज पढ़ते हैं? लॉन्ग चेन कितने की है? सर कह रहे हैं मैं पहले डी करूंगा, तो चलो पहले डी कर लेते हैं। बोलिए क्या नाम होगा सर इसका? दोबारा बोल। खुद की है? हाँ है ना? बिल्कुल सही जवाब है। 1 2 3 4 5 6 and 7। It's 3 bromo 3 chloroheptene। बैठ जाइए। हमारे रिस्पेक्टेड सर करेंगे। दिख रहा है सर? चल फिर बता। कई बार किसी को ज्यादा घूरने से भी ऐसा हो जाता है। किसी को ज्यादा ध्यान से तो नहीं देख रहा था। हैं? पास की प्रॉब्लम है, तभी तो के आसपास में किसी को घूर रहा होगा। हाँ जी, पुराने से तब तक एक्शन नहीं लेंगे जब तक कंप्लेंट नहीं आती। ठीक है? अगर उन्हें किसी लड़की की कंप्लेंट आ गई, शिवेन घूर रहा था, तो देखूंगा। चल बोल शिवेन, इसका आंसर क्या होगा? बड़ा बड़ा बना दो। कैसा मैं छोटी चीज देखता ही नहीं हूँ। 1 क्लोरो उनका आंसर है, मेरा नहीं है। बोलिए। और 5 कार्बन दिख रहे थे तो कौन नहीं? सी कर रहा है कि ई कर रहा है? ई कर रहा है। मैं भी ई कर रहा हूँ, सी करा रहा हूं अभी। पहले हमारा ई पे फोकस है। कितने कार्बन दिख रहे हैं तुझे? पंजाबी जो है ना, बेड़ा गर्क होना। खड़ा हो, हाथ लगा के बता केड़ा क्वेश्चन कर रहा है। मुझे तो सी में 5 दिख ही नहीं रहे। क्वेश्चन था वो, मैंने बड़ा बड़ा बनाया था। चल इसी में बता 5 कार्बन का है। नहीं, मैं बताता हूँ 4 कैसे हैं। सुन लीजिए। जो क्लोरीन होता है ना, क्लोरीन, शिवेन जी इधर देखिए। शिवेन जी कह रहे हैं क्लोरीन में भी तो कार्बन होता है, सीएल होता है ना। ये कार्बन एल, क्लोरीन में भी क्या होता है?
शिवेन जी यही कह रहे हैं, 4 कैसे हुए जब में इंसान आईडी क्रैक करवाएगा? बोल ना बोल, उसको करने दे। और भैया 3 कार्बन है, मर जाते हैं, 1 2 और 3 रेड। प्लीज चुप हो जाइए, जरा बोल। 3 क्लोरो, यस, इट्स 3 क्लोरो प्रोपेन 1 अल। तो भैया कितने कार्बन है? कितने कार्बन है ई में? 3। तीसरे नंबर पे क्या लगा हुआ है? तो क्या बनेगा? 3 क्लोरो प्रोपेन 1 अल। पहले फंक्शन को पहचानना और फिर उसका प्रीफिक्स सफिक्स हैंडल करना, वो समझ आ रहा है? अब हम चल रहे हैं पार्ट सी पे। बिटिया नाराज हो रहे हैं, मेरे से नहीं पूछते। सड़प, यस, किसी ने हेल्प नहीं करनी। बोलो बिटिया। हाँ जी, काउंटिंग आती है? हाथ लगा के बताइए 2 और 3 पे मिथाइल कहाँ है? अजय बात। भूल भाई, तो बाहर जाने 5 की आवाज आई तेरे से, सीधा के बैठ। किसी की तो आई। अब मेरी बात, 2 5 और 2 3 में कोई फर्क नहीं है। देखो, मतलब ऐसे दिल दुखाते हैं। वो कहता है 5 कार्बन है, एक कहना तीसरे नंबर पे लगी है। वो भैया थोड़ा सोचो, खुराना सब 40s में हो गए हैं, 60s में होंगे तो हार्ट अटैक आने वाले चांसेस बन जाएंगे ऐसे आंसर दोगे तो। कौन कौन से पे मिथाइल है? हाँ बोलिए, नाम बोलिए। पंजाबी च वर्ड होता बेड़ा गर्क होना, टाई कहने बोलना है। सर आप दोनों बेंच पे जाने वाले हैं, डिस्टर्बेंस हो रही है। अब तू कहेगा मैं बात नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, वो कैमरे में दिखा दूंगा, 1 हफ्ते के लिए निकालूंगा। बोल, निकाल दूं? क्या आएगा? 2 5 डाइमिथाइल, 2 5 डाइमिथाइल हेप्टेन। काउंट कर लेते हैं कार्बन। It's 1 2 3 4 5 6 7। It is 2 5 dimethyl heptane, correct है? एब्सेंट भेजिए, इसलिए तो घर वालों ने भेजा उसको। चल आप बताएंगे सर? यस, 2 डाइक्लोरो इथेनॉल। सर दिल खुश कर दिया जी आपने, इट्स अ करेक्ट आंसर। 1 2 2 डाइक्लोरो इथेन 1 ओल, इथेन 1 ओल। बोलो, समझ आया है? शड़प, किसको नहीं आया? बैग छोड़ोगे तो आ जाएगा, रख दो उधर। व्हाट आर द लॉन्गेस्ट चेन? एफ पार्ट। 2 को क्या बोलते हैं? हाफ ऑफ ब्यूट भी कहते हैं, ये ठीक है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है?
अल्कोहल, इसके लिए सफिक्स क्या लगता है? ओएल, तो इथेनॉल बन गया या इथेन 1 बन गया। क्लोरीन कौन से नंबर पे है? कितनी है? कैसे लिखेंगे? पूरा बोलिए ना। 2 डाइक्लोरो इथेनॉल। क्या नहीं समझ आया? बैठिए। अभी आप सोचिए करेक्ट आंसर से आप कितनी दूर हैं। आंसर अगर सामने है तो भी समझना मुश्किल लग रहा है, तो आंसर लिखना कितना मुश्किल हो रहा होगा। जब तक आप 100 क्वेश्चंस नहीं कर लेते, मिनिमम 100 क्वेश्चन, तब तक आयु पे कंट्रोल नहीं आएगी। रेज द हैंड जिन जिनके पास मॉडर्न दिनेश प्रदीप है। मॉडर्न दिनेश प्रदीप है, रेज द हैंड, बिग हैंड्स। तेरा खड़ा ना हो गया। ओके, raise the hand, put your hand down, raise the hand who have not modern Dinesh Pradeep, raise the hand। मैंने देखी नहीं शक्ल। which of the following represent the correct name? ये दो नाम है, हर कंपाउंड के दो नाम दिए हुए हैं, उनमें से एक करेक्ट है एक रॉन्ग है। आपने बताना है कौन सा करेक्ट है और क्यों, जिससे पूछा जाए। आपने बताना है दोनों में से कौन सा करेक्ट है और क्यों करेक्ट। क्या सर? आप खड़े होंगे सर। यस, 2,2-dimethyl pentene and 2-dimethyl pentene। क्यों? यस, दोनों को अलग अलग नंबर देना पड़ेगा, तो ये करेक्ट है। 2,2-डाइमिथाइल पेंटीन करेक्ट है, 2-डाइमिथाइल पेंटीन गलत है। अब देखो यही गलती तुम करते हो ना। अब उसने उसी पे क्वेश्चन बना के दे दिया कि आप कह रहे हो जी मिथाइल 2 बार लगाया सेम नंबर पे, तो 2 बार क्यों लिखे? अगर कोई चीज 2 बार है तो 2 बार लिखनी पड़ेगी, दोनों का नंबर लिखना पड़ेगा। करेक्ट है सर, बैठिए। पनी जी, पनी दी है ना। सी कर, सी क्वेश्चन, बी द आंसर तो पूछ रही तो पड़ोसी तुम, तो पहले सी द आंसर। 2-chloro-4-methyl pentene, 4-chloro-2-methyl pentene। गलती बता। अगर किसी ने हेल्प की तो बेंच पे। 2-chloro-4-methyl pentene, 4-chloro-2-methyl pentene। सर कॉइन लेके जाऊंगा, टॉस करूंगा, जो गिरेगा वो लिख दूंगा। बोल कौन सा है? केड़ा 2, दोनों ही 2 हैं। 4-chloro-2-methyl pentene। वाई? क्या सर मेरा आंसर में जो मर्जी लिखा? कल पापा ने मिस कॉल सीखी तो कराई थी, मंगते सीखा, फिर क्यों याद कर रहे सीखे हैं? चल कोई गल, मैं कंपाउंड के बारे कर लांगा, तू दस। वो ये पूछणगे मेरा बेटा किवें चल रहा है, फिर मैं दसांगा जी। अज करेक्ट करता दस दांगा, फिर एक मुंडे ने करेक्ट किया जी। तूने बोला 4-chloro-2-methyl pentane करेक्ट है, तो दूसरा वाला गलत क्यों है? सर को नहीं आता? नहीं आता सर, फिर आता ही नहीं। 2 आंसर है, रीजन नहीं पता था, आता है नहीं। आप बताएंगे उन्नति जी, खड़े होइए। दोनों ही जैसे हैं? नहीं सर। कौन सा करेक्ट है? डांट मत खा लेना, चुप करने दो, बोलना नहीं है। फर्स्ट वाला करेक्ट है। आपको लगता है पनीर गलत बोल रहा है? बताइए क्यों? सर उसे नंबर कम देंगे।
किसको? वहां भी 2,4 है, यहाँ भी 4,2 6 लिखा है, गलती कहें? मेडिकल अभी तो बंदे खोलने हैं, खोल के पता नहीं क्या क्या निकालना है, क्या क्या रखना है। इतना कॉन्फिडेंस डॉक्टर में। हाँ जी, आप बोलिए। शायद शायद डॉक्टर शायद ये वाला करेक्ट है जो परनीत जी कह रहे हैं। अब बोलेंगे दूसरा करेक्ट है, फिर कहेंगे देखिए सर पहले वाला में क्या सी ना, नहीं सर क्या दूसरी वाला ही ना, नहीं आता। वेरी गुड, कांग्रेट्स, वेरी गुड, आपको भी वेरी गुड। हाँ जी, 6 आ रहा है, इधर कितना आ रहा है? ओ भाई साहब, आप बोलिए। परमवीर जी, परमवीर हो है दोनों तक डाउट है ना दोनों। हाँ जी सर, परमवीर जी क्यों? जो चीज पहले लिखी जा रही है अगर उसे नंबर कम मिल सकता है तो हम देंगे। जो चीज पहले लिखी जा रही है अगर उसे नंबर कम मिल सकता है तो हम देंगे, विदाउट वायलेटिंग लोएस्ट सम रूल। कराया था सर, वो एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा था। आंसर इज 2-chloro-4-methylpentene। अब है बी पार्ट कर रहे हैं, 2,4,7 ट्राइमिथाइल ऑक्टेन, 2,5,7 ट्राइमिथाइल ऑक्टेन। बिटिया क्यों? लोएस्ट सम रूल बिल्कुल करेक्ट आंसर लग रहा है, पर फिर भी हम एक बार इसको बना के चेक भी करेंगे। वैसे आपका आंसर करेक्ट है, बैठ जाइए, मैं फिर भी आपको एक बार डायग्राम बनाएंगे। ऑक्टेन है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। 2 पे मिथाइल, 4 पे मिथाइल एंड 7 पे मिथाइल। इधर से कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बताइए एक तरह से सम क्या आ रहा है? 2 4 एंड 7, दूसरी तरफ से 2 5 एंड 7, विच इज लोएस्ट सम रूल। तो क्या आ गया? 2,4,7 ट्राइमिथाइल ऑक्टेन। वो समझ आ गया है। व्हाट इज द रीजन? लोएस्ट सम रूल। क्या? अब आगे चलते हैं। ब्यूट 3 1 ओल, ब्यूट 4 ओल 1 9, जिससे पूछा जाएगा स्टैंड अप सर। Why not ब्यूट 4 ओल 1 9? वेरी गुड, करेक्ट आंसर है सर। अल्कोहल की प्रेफरेंस ज्यादा है, तभी लोग ज्यादा खरीदते हैं और यूज करते हैं। अल्कोहल 1 पे लगा दिया, आइन 3 पे लगा दिया। किसकी प्रेफरेंस ज्यादा है? अल्कोहल की। तो नंबरिंग इस तरह से करनी कि अल्कोहल को नंबर कम मिले। तो जब नंबरिंग यहां से करोगे 1 2 3 4, इट इज ब्यूट 3 आइन 1 ओल। अब देखो YNE नहीं लिया उसने क्योंकि O भी ओवल है। बोलिए क्वेश्चन क्लियर है? बैठ जाइए।
अब पढ़ा हुआ है, पेपर में आएगा तो बड़ा आसान लगेगा, सडनली आता तो समझ नहीं आता। चले आगे, आपको क्लियर हो गया सर? घर की चिंता मत कर। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना है, सॉरी 6 पढ़ना है। Draw the formula of the first 5 members, each homologous series beginning with S. Can you tell me, Mansadak ji, what is homologous series? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। होता क्या है होमोलोगस सीरीज? अगर पेपर में क्वेश्चन आया था डिफाइन होमोलोगस सीरीज, 10th का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर है 10th क्लास का, पर 11th वाले भी दे सकते हैं। चलो आसान पेपर दे देते हैं। आप क्या लिखेंगे उसमें? आप बोलिए सर, होमोलोगस सीरीज, रेज द हैंड, एनीबॉडी इन द होल क्लास, होमोलोगस सीरीज बोलिए। इधर से CH4 आ रहा है, CH2 होता है, 2 सेम जनरल फॉर्मूला, सेम, and every consecutive member differ by CH2 and or 14 AMU। CH2 में 14 AMU होता है ना, 14 AMU देखो। अब करेक्ट है, बैठ जाइए सर। इधर देखिए, पहला है HCOOH, फिर CH3COOH, फिर C2H5 COOH, फिर C3H7COOH, C4H9। अब देखिए दोनों कॉन्सेक्यूटिव मेंबर्स में कितना डिफरेंस है? CH2 है, हर जगह CH2 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये होमोलोगस सीरीज बन गई। व्हाट आर द जनरल फॉर्मूला ऑफ एसिड्स? RCOOH। अब अगला क्या है? कीटोन, 3 कार्बन वाला। अगली बार क्या करेंगे? 4 कार्बन कर देंगे। अगली बार क्या कर देंगे? 5 6 7 ऐसे कर देंगे। बोलिए, समझ आया है? ओ यस और नो? अगले में क्या है? डबल बॉन्ड। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्कीन। तो पहला है CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगला CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगला CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। समझ आ गया? चलते जाएंगे ऐसे। उस समझ आ गया है? व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला? CnH2n। Here what is the general formula? R C double bond O R। वो समझ आया है? अब आपको फंक्शन को बताना है, आपको फंक्शन को बताना है। हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, ए पार्ट, जिससे पूछा जाएगा वो आंसर देंगे। लव से ए पार्ट, क्या आप मुझे बता सकते हैं ए में आपको कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं? आपको बोलना नहीं है सर। आपको एक तो ये एल्डिहाइड दिख रहा है और एक आपको ये अल्कोहल दिख रहा है। तीसरी चीज आपको दिखनी है, कीटो नहीं है सर। बोलेंगे नहीं? नो। नेक्स्ट फंक्शन को बता। फंक्शन ग्रुप का नाम बता।
तो ये वाला, ये जो OMe लिखा हुआ है, कुछ नहीं है। ऑक्सी, सर ऑक्सीमिथाइल, ऑक्सीमिथाइल वैसे भी गलत है, इट शुड बी ईथर। मिथॉक्सी होता है, ऑक्सी पहले नहीं लगता, मिथाइल के बाद लगता है, मिथ से बनता है मिथॉक्सी। कौन कौन से हैं? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, फिर अल्कोहल, फिर ऊपर वाला CHO एल्डिहाइड, OMe मिथाइल, बेटा OCH3 है ना, OCH3 ईथर होता है ये वाला, और ये अल्कोहल। समझ आया है? बैठ जी, इनको नहीं है, खड़े जी, क्या नहीं समझ आया? पहले तो आपको मुझे थैंक यू करना चाहिए, मैं शक्ल देख के बताता हूँ किसको नहीं आया। उन्होंने नहीं बोला, मैंने शक्ल से देखा कि नहीं समझ आया। अब बोलिए क्या नहीं समझ आया? बेटा ME स्टैंड फॉर मिथाइल, मैंने आपको फर्स्ट डे बताया भी था। ME स्टैंड फॉर मिथाइल, ET स्टैंड फॉर, अब उन्होंने OMe लिखा है, OCH3। आप बताइए कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कैन यू रीड व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ ईथर? ROR है ना, ROR, OCH3। अभी फंक्शन ग्रुप याद नहीं हुए, नहीं किया ना बेटा, चैप्टर खत्म हो गया। अगर आप डेली रिवाइज करोगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। बैठिए, मैं डर गया कोई पर्सनल लेटर तो नहीं जा रही, एक लड़का एक लड़की को पर्सनल लेटर दे रहा है। इसको कौन सी दी है? बाहर से ऑल है। बी पार्ट, हाँ जी सर, आप बताएंगे। यस, हाँ, ये है अमाइन, वेरी गुड, ये अमाइन है। कौन सा? ये सी डबल बॉन्ड हो, ये वाला, और अमाइन करेक्ट है आपका बस। रेज द हैंड वॉलंटियर, रेज द हैंड वॉलंटियर्स, ड्रॉपर्स। आप बोलेंगे, बोलिए। वेरी गुड, इट्स रॉन्ग। एनहाइड्रेट में 3 ऑक्सीजन होते हैं, दिख रहे हैं तुझे? तुक्के मत मारिए। यस, इट इज एस्टर, RCOOR, RC डबल बॉन्ड OOR। ये देखिए, ये कार्बन है, C डबल बॉन्ड O, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो ये एस्टर ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? एस्टर। अब ये बच गया एक, बोलिए सर, आप बोलिए, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? की डेट आ गई है, फंक्शन ग्रुप नहीं पहचाने जा रहे तो। ऑक्सीजन दिख रहा है तुझे? गलत जवाब है शिवेन जी, नाइट्राइल गलत जवाब है। अब सब में ढूंढ लो, सबके नाम बोल दो, कोई तो लग ही जाएगा। यस, अमाइन। RNH2 is 1 degree amine. RNHR 2 degree amine. RNRR 3 degree amine.
अब अमाइन भी लिखेंगे तो भी करें। मैंने बोला था NH2 हो, NH हो या NO, तीनों ही अमाइन होते हैं, नेमिंग में जाके चेक कर लो। मैंने तुम्हें बताया था NH2 हो, NHO, NO, तीनों ही क्या होते हैं? वो समझ आ रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा मुर्गा जान से जा रहा है, खाने वाले को स्वाद नहीं आ रहा है? तो सही बोल रहा, सी बोल रहा। अच्छा, तो कंपाउंड ही कोई और देख रहा, तो ZD भी बड़ा देखता हो या स्टार प्लस कुड़ी कोई देखा जाते हैं। हाँ किन्नू करना ब्याह कहते ना हो जाता वो बस 200 एपिसोड खत्म। माँ कोई कुड़ी और दिखा रही है, मुंडा कुछ और देख रहे हैं, हाँ कहते ना और हो रही है, ब्याह किसी और ना हो रहा है, बस 200 एपिसोड ही कुड़ी है। ऐसा ही होता ना। आया द्वारा आया तेरे पे द्वारा चलते हैं। अब बोल बता, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? नाइट्रो। और ये कौन सा है? एल्कीन है। एल्कीन एंड नाइट्रो को समझ आ गया है बढ़िया? डर तो नहीं लग रहा? पक्का समझ आ रहा है? अगले क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, चिंता मत करिए। चले आ गए अब। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, लिसन। CH2 double bond C double bond O, CH2 C double bond O, C double bond O, that's one। हाँ जी, अब हमें हाइब्रिडेशन बतानी। पहले सुन लीजिए, जिसको केमिकल बॉन्डिंग नहीं आती, सिंगल बॉन्ड 1 सिग्मा 0 पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड 1 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड 1 sigma bond 2 pi. This is one rule जो आपको याद है। Second one, 0 pi bond sp3 hybridization, 1 pi bond sp hybridization, 2 pi bond ये sp2 है, ये only for carbon, ये only for carbon है। ये नोट कर लीजिए, दोनों इंडिपेंडेंट है, इकट्ठे में जोड़ दीजिएगा, दो अलग अलग चार्ट बनाइएगा। ये दोनों चार्ट इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ये मैंने केमिकल बॉन्डिंग में भी सिखाया था। बना लिया? जल्दी करिए। अब ये जो पहला कार्बन है, ये जो CH2 वाला कार्बन है, इस बेचारे के पास कितने पाई बॉन्ड हैं? 1 पाई, 1 पाई, एक डबल बॉन्ड है ना, एक डबल बॉन्ड में एक पाई होगा। अब ये जो दूसरे भाई साहब हैं, ये वाले लेफ्ट में डबल बॉन्ड है, कितने पाई? 1 पाई। राइट में भी डबल बॉन्ड है, 1 पाई, टोटल पाई इसके पास 2 पाई। क्या है? 2 पाई। अब जिसके पास 1 पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड मतलब क्या होता है? sp, और जिसके पास 2 पाई बॉन्ड है वो समझ आ रहा है? हाँ या ना? जिसके पास 1 पाई बॉन्ड है वो sp2, जिसके पास 2 पाई बॉन्ड है वो sp।
चले बेटा आगे। कैन वी शिफ्ट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? चलिए बेटिया जिद कर रहे हैं मेरे से पूछो, आपसे पूछ लेते हैं, नाराज तो नहीं करेंगे। मैं इसको हटा रहा हूं। हाँ जी, अब हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। हाँ जी बेटिया, इस कार्बन के पास कितने पाई है? सर पहले वाले के sp3 है, पाई कितने हैं? 3 बॉन्ड, सर 3 5 बॉन्ड। 3 पाई। 3 पाई बॉन्ड इज हाइब्रिडाइजेशन। सर एक सेकंड, चार्ट में नहीं लिखा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 पाई बॉन्ड S। अरे नहीं सर sp3 है पाई कितने बॉन्ड है? सर, इसके पाई बॉन्ड 0 पाई बॉन्ड है। CH3 का इसको पाई बॉन्ड ही नहीं। अभी तो आप कह रहे हैं 3 है, आप कब कह रहे हैं 0 है? सोचो पहले कितने हैं। नहीं सर 0 पाई बॉन्ड पे sp3 लगा। आपको कैसे पता 0 है इसके पास? सर क्योंकि आगे कोई बॉन्ड नहीं है। हैं? सर इसके आगे बॉन्ड लाइन ही नहीं है। मैं बनाता हूँ, ये लो H H H H। अब बताओ, अब इसमें बताओ इसका कितने पाई हैं? 1 पाई। 1 पाई है तो क्या हाइब्रिडाइजेशन हो गई? आप sp3 कह रहे थे, अब दिख रहा है? इसके पास 1 पाई कहां से आया? सिंगल बॉन्ड में कितने पाई होते हैं? आप कह रहे हैं 1। आप तो अपनी ही बात को कंट्रैक्ट करिए जा रहे हैं। आप पेशेंट को बोल रहे हैं येलो गोली खानी, उसे खा ली, क्यों खाई है? मैंने कहा येलो खाने, अगली वाली खानी थी, उसने वो खाई, क्यों खाई है? मैडम डॉक्टर हैं, सोच के बोलिए। इस बेचारे कार्बन के पास, जिसको आप पहचान नहीं पा रहे, इसके पास पाई कितनी है और क्यों है? इस कार्बन ने सारे सिंगल बॉन्ड बनाए हैं, सिंगल में पाई होता नहीं तो 0 पाई। 0 पाई बॉन्ड का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3। ठीक है, अभी यही कह रहे हो ना? इसको तुक्का कहते हैं, जब रीजन ना पता हो, या पड़ोसी की हेल्प कहते हैं। खुद किया था, खुद किया था, बैठ जाइए, सड़क। आपने खुद किया है, सड़क अगला करते हैं, बैठो। ऐसा कुछ नहीं होता, बैठो बैठो। आता है तो आता है, नहीं आता नहीं आता। मैं टॉफी में खाई। इस बेचारे कार्बन, मैं इसका कलर बदल देता हूँ। ये ले, एक स्पेशल कलर दे रहा हूँ। इस कार्बन के पास कितने पाई बॉन्ड है? बिटिया प्लीज, पता पाई बॉन्ड की कितनी बॉन्ड चल रही है यहाँ पे? बोलो कितने पाई है? ठीक ठीक लगा लो। कैसे आया एक पाई? बोलो सर प्लीज चुप। डबल बॉन्ड जो है उसके पास कितने भाई हैं? डबल बॉन्ड क्या 2 पाई है आप कह रहे हैं, तो सिंगल बॉन्ड के पास टोटल कितने हुए हैं? 2 में हाइब्रिडेशन क्या होती है? आप sp2 कह रहे हैं, बैठ जाइए। अब ये मत बोलिए ना ये करेक्ट है, तुक्का है या पड़ोसी है। आप जब भी खड़े हो रहे हैं गलत बता रहे हैं। हैं जी? मैंने तो कुछ लिखा नहीं है। वो भी गलत है जो उन्होंने लिखा है। मैं तो 2 लिख रही हूँ। बिटिया इस कार्बन को बताइए कितने पाई है? उन निकम्मो, सिंगल बॉन्ड में पाई होता ही नहीं, क्यों देखिए जाते हैं उसको?
सिंगल बॉन्ड में पाई होता ही नहीं है, इतना बड़ा लिख तो दिया और क्या लिखूं? डबल बॉन्ड में कितने पाई हैं? और डबल बॉन्ड में कितने पाई हैं? इस कार्बन ने कौन कौन सा बॉन्ड बनाया है? सिंगल बनाया, सिंगल में कितने पाई? ये सिंगल बनाया, कितने पाई? ये डबल बनाया, कितने पाई? ऐड कर दो सारे पाई, कितने पाई हो गए? पूछ रहे हैं, बता रहे हैं। 0 + 0 + 1 कितना होता है? तो पूछ क्यों रही? 1 पाई मतलब 1 मतलब 0, 1 में 1 पाई मतलब यस, इसकी हाइब्रिडेशन sp2 होगी। समझ आई बात? बैठ जाइए। विनायक जी इस कार्बन पे आइए। इस मैं कलर बदलता हूं, आपका फेवरेट ब्लू कलर। श्याम सर, तुम्हें बाहर जाना है? सर मैं नहीं, जिसको जिस क्लास में पढ़ रहा है ना उसको पढ़ा रहा हूँ। कितने साल की उम्र है तेरी? मैं 23 साल हो गए पढ़ाते, जब तो -7 ईयर का था ना तब भी पढ़ा रहा था। उसको ना इशारे कर रहे हैं, बोल भाई, वो गलत बता रहा है। पहले बता, डबल बॉन्ड में कितने पाई है? 1 पाई है। सिंगल बॉन्ड में इधर भी 0 इधर भी 0, 2 + 0 + 0 यही बना। तू बोल, जो कहेगा मैं लिख दूंगा। 1 + 0 + 0 टोटल पाई क्या बनी? हाइब्रिडेशन sp। आंसर ठीक है, पर मैं अभी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। अगला क्वेश्चन भी तू ही करेगा। नहीं, मुझे डाउट है, आसपास उससे आंसर आया। ये क्लियर है? कैन आई गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन? आई एम गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैं हटा रहा हूँ, देखते रहिए, स्पेशल कलर ला रहा हूँ। बता, CH3 2S CO। पहले तो बता फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? इस बेचारे में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? हैं? CH3 फंक्शनल ग्रुप होता है। CO कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कोई बोलेगा नहीं। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है भाई? 60 नंबर है तेरे 70 में से, बता। बेंच पे जाना है, मुझे यहां तक आवाज आ रही है, तुझे क्या लगता है सुनाई नहीं देगा उसे? ऊपर से गलत बता रहे हो, बोल। तो केड़ा फंक्शन ग्रुप है गई यार, निकम में इकट्ठे किए हुए हैं। इतनी ऊंची से तो मुझे सुनाई दे रहा, कीटोन कीटोन करी जा रहे हैं। कीटोन है, कौन सा है? अब बता, इस पहले नंबर कार्बन के पास कितने पाई है? हाइब्रिडेशन sp3। दूसरे कार्बन के पास कितने पाई है? हाइब्रिडेशन sp2। तीसरे में हाइब्रिडेशन sp3। बैठ जाइए, इधर देखिए जल्दी से। CH2 डबल बॉन्ड CH CN। CN जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड N होता है, तो ये sp2, ये भी sp2 और ये sp। क्लियर है सबको? CN भी याद रखना ट्रिपल बॉन्ड होता है। C6H6 क्या होगा? sp2। ये मैंने बताया भी था, बेंजीन में हर कार्बन के पास एक पाई बॉन्ड होता है। जेड़ा मर्जी कार्बन ले लो, वो देखो एक पाई बॉन्ड जरूर आएगा। 1 पाई बॉन्ड मींस sp2। बेंजीन में हर कार्बन की हाइब्रिडेशन
वो समझ आ गया है। आज हमने क्या किया है? आज हमने एनसीईआरटी के आयुर्वेद के क्वेश्चंस किए। और समझ आया कि मजा आया?